अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के वो इलाके जो आजकल शदीद बारिशों, सैलाब, क्लाउड बर्स्ट से शदीद तरीन मुतासिर हैं और वहाँ शदीद तरीन जानी नुकसान हो रहा है, वहाँ आज एक नई कुदरती आफत ने भी दरवाज़ा खटखटा दिया। और वो कुदरती आफत कुछ और नहीं बल्कि आने वाला एक शदीद ज़लज़ला था जो ज़ेरे ज़मीन 5.2 जिसकी शिद्दत रिकॉर्ड की गई। और KPK के वो अजला जो बारिश से शदीद मुतासिर हैं, जहाँ पे सैलाब आया है, और वो अजला और जो रावलपिंडी इस्लामाबाद के इलाकों में ये ज़िलज़िले के झटके शदीद तरीन महसूस किए गए। रावलपिंडी इस्लामाबाद से तकरीबन 15 किलोमीटर दूर का इलाका है और ज़ेरे ज़मीन 10 किलोमीटर गहराई में ये ज़लज़ले के झटके ये वहां से जनरेट हुए। चूंकि इनकी गहराई बहुत कम थी इस ज़लज़ले की, तो इसलिए इसके झटके भी बहुत शदीद थे। खुदा का शुक्र है कि अब तक हमें किसी नुकसान की इतला नहीं मिली, लेकिन ये ज़लज़ला काफ़ी शदीद नौयत का था। अब ये सवाल यहाँ पर उठ रहा है कि आने वाले जो इस वक्त सैलाब हैं, जो बारिशें हैं, जो क्लाइमेट चेंज है, जो क्लाउड बर्स्ट हैं, क्या इसका कोई ताल्लुक इस ज़लज़ले के साथ है? क्योंकि कुदरती आफात का इकट्ठे आना मुमकिन है कि एक साथ लिंक हो। तो आज इन सवालों का जवाब हम इसने अपने वीलॉग में तलाश करेंगे। मैं हूं खुर्रम कलीम और आप देख रहे हैं 24 डिजिटल। पाकिस्तान के वो इलाके जो खास तौर पर KPK के अजला हैं, जहां जो वादी में वाक़े हैं, जहां से पहाड़ों का आगाज हो रहा है या जहां पर पहाड़ हैं और जंगलात हैं, वो इलाके इस वक्त शदीद तरीन सैलाबी सूरत हाल का शिकार हैं। वहां पर कुदरती आफत की सूरत हाल है, रेले आ रहे हैं, जानी नुकसान हो रहा है। अब तक 700 के करीब अफराद अपनी जान से हाथ धो चुके हैं और सैकड़ों तादाद में अभी तक लापता है। बाज़ अफराद का कहना है कि जानी नुकसान 1000 से ज़्यादा भी हो चुका है, लेकिन हुकूमत के पास अभी दुरुस्त आदाद शुमार मौजूद नहीं है। लोगों के जो अमवाल हैं उनका शदीद नुकसान हुआ है। हज़ारों की तादाद में घर तबाह हो गए, स्कूल तबाह हो गए, अस्पताल तबाह हो गए, बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है। इन हालात में एक ज़लज़ले का आना शदीद तरीन ख़तरे की अलामत है। और ये ज़लज़ला आया भी उन अजला के अंदर है जो KPK के वो अजला हैं जहाँ पर सैलाब ने तबाही मचा रखी है। इसके अलावा रावलपिंडी इस्लामाबाद का भी इलाका था। अच्छा, ये ज़लज़ला जो है ज़ेरे ज़मीन बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं आया, 10 किलोमीटर के इलाके में 10 किलोमीटर गहराई में आया, जिसकी वजह से ज़लज़ले के झटके भी बहुत ज़्यादा महसूस हुए। अब लोगों के जहन में ये सवाल पैदा हुआ कि क्या ये ज़लज़ला जो है इस कुदरती आफत से लिंक्ड है, जो कुदरती आफत सैलाब की सूरत में इन KPK के इलाकों में आई हुई है। तो इसका माहिरीन जवाब देते हैं कि इसका कोई ताल्लुक नहीं है इस बात से, सैलाब से, ज़लज़ले का, क्योंकि ज़लज़ला एक डिफरेंट फिनोमिना है और सैलाब और जो फ्लैश फ्लड है और इसके अलावा जो रेले आ रहे हैं, जो कुदरती जो क्लाउड बर्स्ट हो रहा है, ये एक बिल्कुल डिफरेंट फिनोमिना है। ये ज़लज़ला जो है पाकिस्तान का जो इलाका है ये फॉल्ट लाइन पर वाक़ है। 2 फॉल्ट लाइन्स हैं, 2 प्लेट्स हैं जो ज़ेरे ज़मीन प्लेट्स होती हैं। ये जो ज़मीन के नीचे जो तहें होती हैं, ज़मीन के बहुत सारी तहें होती हैं, तो ये बहुत बड़ी बड़ी तहें हैं जो आपस में कभी टकराती हैं और कभी इनका फासला एक दूसरे से बढ़ना शुरू हो जाता है। हम पाकिस्तान का इलाका जो है ये इंडियन प्लेट पर वाक़या है और हमारी जो करीब तरीन प्लेट है वो है यूरेशियन प्लेट्स। अब होता यह है कि जो हमारी प्लेट है ये पाकिस्तान से जो इंडियन प्लेट है ये शुमाल की तरफ मूव करती है, यानी कि शुमाली इलाके की तरफ जाती है। और शुमाली इलाके में कौन सी प्लेट वाक़या है? वो यूरेशियन प्लेट है। होता क्या है कि इसकी मूवमेंट बहुत आहिस्ता आहिस्ता हर वक्त होती रहती है और जब वो यूरेशियन प्लेट से टकराती है तो या तो यूरेशियन प्लेट के साथ उसका टकराव बहुत शदीद तरीन होता है, या फिर ये होता है कि वो यूरेशियन प्लेट के ऊपर की तरफ चढ़ जाती है या उसके नीचे की तरफ मूव करना शुरू कर देती है। तो इससे शदीद तरीन रगड़ पैदा होती है और वहाँ पर झटके पैदा होते हैं। तो ये जो ज़लज़ला आया है पेशावर और उसके अतराफ में और इस्लामाबाद और रावलपिंडी के आसपास, ये बेसिकली इंडियन प्लेट के यूरेशियन प्लेट्स के साथ टकराने की वजह से पेश आया है। यूरेशियन प्लेट जो थी, इंडियन प्लेट शुमाल की जानिब सफ़र करती हुई यूरेशियन प्लेट से टकराई और ज़ेरे ज़मीन शदीद तरीन इर्ताश पैदा हुआ और ये जो प्लेटों का टकराव हुआ ये ज़मीन के सिर्फ 10 किलोमीटर की गहराई में हुआ। तो इससे क्या हुआ कि अमूमन ज़लज़ले जो है वो 100 किलोमीटर नीचे गहराई में, 200 किलोमीटर गहराई तक नीचे आते हैं, लेकिन ये ज़लज़ला सिर्फ 10 किलोमीटर गहराई में आया। तो इससे क्या हुआ कि शदीद तरीन इर्ताश पैदा हुआ रावलपिंडी इस्लामाबाद के आसपास के इलाकों में। और इसके अलावा पेशावर में KPK के अंदर KPK के वो अजला जहाँ पर मर्दान, चारसद्दा और ये जो बुनेर के इलाके, यहाँ तक इन ज़लज़लों के झटके महसूस किए गए। सवात के इलाकों तक ये ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए, जिससे इस इलाके में एक पैनिक सिचुएशन पैदा हो गई कि कुदरती आफत है, कुदरती आफत पहले सैलाब की सूरत में यहाँ मौजूद है और अगर ऐसे में ज़लज़ला भी आ जाता है तो ये डिज़ास्टर मैनीफोल्ड हो सकता है।
کیونکہ زلزلہ جو ہے وہ کاز بنتا ہے لینڈ سلائڈنگ کی، اور وہاں پر بارشوں کی وجہ سے بہت بڑی مقدار میں، بہت بڑی تعداد میں وہاں پر لینڈ سلائڈنگ ہو رہی ہے. مختلف سڑکیں جو ہے تباہ ہو چکی ہیں، پل تباہ ہو چکے ہیں، لینڈ سلائڈنگ سے مختلف سڑکیں رک چکی ہیں، زمینی راستے منقطع ہو چکے ہیں، ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں نہیں جایا جا سکتا. تو ایسے میں خدا نخواستہ اگر زلزلہ آ جاتا ہے، اور جن لوگوں نے 2005 کا زلزلہ دیکھا ہے، کیونکہ یہی وہ علاقے تھے جہاں 2005 کے اندر بھی زلزلہ آیا تھا، آزاد کشمیر کا علاقہ، KPK کا علاقہ، اسلام آباد راولپنڈی کا علاقہ، یہاں پر شدید ترین زلزلہ 2005 میں آیا تھا. تو جن کی میموریز میں اگر وہ زلزلہ ہے اور یہ قدرتی آفت کے ساتھ، خدا نہ خواستہ سیلاب کے ساتھ، فلیش فلڈ کے ساتھ، کلاؤڈ برسٹ کے ساتھ اگر یہ زلزلہ بھی مکس ہو جائے اور اس کی تباہی بھی ہو جائے تو یہ ایک بہت بڑی آفت بن سکتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ یہ ایک ایسا زلزلہ ہے کہ جس کی ارتعاش تو بہت فیل کیا گیا، لیکن اب تک کوئی جانی مالی نقصان کی اطلاع نہیں ملی ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب ایک زلزلہ آتا ہے تو اپنے ساتھ بہت سارے زلزلے لے کر آتا ہے، اس کے بعد اس کے آفٹر شاکس بھی آتے رہتے ہیں، اور ایک کے بعد دوسرا زلزلہ آتا رہتا ہے. تو ہمیں دعا کرنی چاہیے خدا رب تعالیٰ سے کہ ہمیں اس طرح کی آفات سے محفوظ رکھے، کیونکہ اس وقت پہلے ہی پاکستان کے شمالی علاقہ جات جو ہیں وہ شدید ترین آفات کا شکار ہے، اور زلزلے کی صورت میں یہ لوگوں کی مشکلات میں کئی گنا اضافہ ہو سکتا ہے.